एक टेक आपको बहुत अच्छा लगता है। एक टेक मतलब कि एक टेक्नोलॉजी में आपको काम करना बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि अब मैं इसकी मास्टर लेवल पे चला जाऊँ और मुझे और कोई काम नहीं करना है, किसी और में काम नहीं करता है। मैं हमेशा इसी टेक में काम करूँगा। ऐसी सोच रखना फ्रीलांसिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मुझे थोड़े दिन पहले एक कमेंट आया था ये पूछने के लिए कि मैं इस टेक को करूँ, इस टेक को करूँ या इस टेक को करूँ? जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाऊँ और मास्टर ऑफ नन हो जाऊँ। बट टेक में ये चीज़ नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? या फिर बोलो कि फ्रीलांसिंग में ये चीज़ नहीं चलती है। टेक में भी आप कह सकते हो, फ्रीलांसिंग में भी आप कह सकते हो कि ये चीज़ नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि टेक इंडस्ट्री में द ओनली कंसिस्टेंट थिंग इज़ इनकंसिस्टेंसी। जब भी आपको लगेगा कि अब हाँ, ये चीज़ ये टेक मेरे को आ गया है, अच्छे से आ गया है, कुछ नया आ जाएगा। मार्केट ही शिफ्ट होने लग जाएगी। मोस्ट ऑफ द केस मैंने जो फ्रीलांसर्स फेल होते देखे हैं ना, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक टेक को पकड़ के बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा वाला टेक जो है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, इसके मुकाबले कोई नहीं है, मुझे एंड तक यही करना है। बहुत फ्रीलांसर्स मैंने फेल होते देखे हैं अपने करियर में इसी सोच को लेके। बहुत टेक वाले मैंने फेल होते देखे हैं, टेक वाले जब मैं बोलता हूँ तो जॉब वाले फेल होते देखे हैं इसी सोच के। तो ये सोच मत रखना। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो अगर आप कोई कारपेंटर हो, ठीक है? आपका फ़ेवरेट टूल क्या है? एक टेक आपके लिए सिर्फ़ एक टूल है, तो आपका फ़ेवरेट टूल क्या है? हैमर है। अब एक कारपेंटर बोले कि मैं हर जगह हैमर ही यूज़ करूँगा, हैमर ही यूज़ करूँगा। कहीं पे उसको स्क्रू ड्राइवर लगाना है, कहीं पे उसको कटर लगाना है, बट वो कहता है कि हैमर ही यूज़ करूँगा। नहीं चल सकता ना। ऐसे ही टेक को समझ के चलो। टेक में भी आपको थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल है, मान लो एक पर्सन को वर्डप्रेस बहुत पसंद है। वो वर्डप्रेस पे काम करता है। उसने वर्डप्रेस में प्लगइन बनाने भी सीख लिए। उसने वर्डप्रेस पे और ये रियल टाइम सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बार क्वेरीज़ आती हैं कि सर मैंने लिंक्डइन पे भी आती हैं और वैसे भी आती हैं कि सर मैंने वर्डप्रेस कर रखा है। अब वर्डप्रेस में मैं जीयूआई बेस्ड जो बिल्डर्स हैं आजकल एलिमेंटर्स हैं, बाकी हैं, उसमें बहुत अच्छी वेबसाइट बना देता हूँ। क्लाइंट को बहुत अच्छी वेबसाइट मैं फ़ास्ट और जल्दी डिलीवर कर देता हूँ। इसी को कंटिन्यू करूँ या कुछ मुझे और भी करना चाहिए? मैं उससे पूछता हूँ कि भाई क्या तुम ग्रो कर रहे हो? कब तक ग्रो कर लोगे? एक टेक को लेके वर्डप्रेस को आज वर्डप्रेस खत्म हो गया तो इसके बाद क्या करोगे? ऊपर से तुमने कुछ कोडिंग का किया नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम किया है, क्या करोगे? वर्डप्रेस में तुम्हें सिर्फ वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी आती है। ना तुम्हें पता है कि उसमें प्लगइन्स के कोड कैसे करना है या थीम्स का कोड कैसे करना है। ये सही बात है, मैं बहुत बार देखा है कि जिसको वर्डप्रेस आता है ना, वो उसको थीम का ही नहीं पता होता कि अगर थीम कस्टमाइज़ करना है या थीम बनाना है, कैसे बनेगा? या फिर जब प्लगइन बनाना है तो कैसे बनेगा? उसके लिए कोडिंग आनी चाहिए, बट चलो वो सेपरेट चीज़ है कि कोडिंग आती है कि नहीं आती है, बट वो वर्डप्रेस में ही रह जाते हैं। कुछ मैंने देखे हैं अगर शॉपिफ़ाई पे काम कर रहे हैं, तो शॉपिफ़ाई पे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटी टैक्स के बारे में बोल रहा हूँ। मेरे पास एक पर्सन था, जिसने अपने 6 से 7 साल सिर्फ़ गोलैंग पे ही काम किया। गोलैंग पे काम करके अब क्या हो गया है उसका वो कह रहा है मैं फ्रीलांसिंग में हूँ, उसने जॉब की है। जॉब में जहाँ-जहाँ गोलैंग यूज़ हुई है, हो गई है। अब वो चाहता था कि मैं फ्रीलांसिंग करूँ। बट गो में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है। बहुत हाई एंड पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग में तो वैसे भी कम है, गोलैंग में। तो अब वो फँस गया। कहीं और फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आ रहा होता है, वो उसको टेक नहीं आता। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे टेक ही कर लो, अगर बैकएंड में हो तो कम से कम गोलैंग के साथ नोड कर लो, पीएचपी कर लो, पाइथन कर लो, ताकि आपका स्केल थोड़ा बड़ा हो जाए, एक टेक को पकड़ के मत बैठे रहो। अब उस प्रॉब्लम गोलैंग वाले पर्सन को प्रॉब्लम आ गई। सारे 8 साल उसने यही करता रहा कि मैं गोलैंग पे काम करूँगा, गोलैंग पे काम करूँगा। अब उसको दिक्कत आ गई। इसीलिए जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये आपको फ्रीलांसिंग में करनी ही पड़ेगी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनो,
मास्टरी किसमें नहीं करनी मत भी करो, पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड करो। अब मैं हूँ, मुझे वर्डप्रेस पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे शॉपिफ़ाई पे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं एन्जॉय करता हूँ जब मैं बैकएंड पे काम करता हूँ। मैं गोलैंग, पाइथन में नोड में, पीएचपी में, बैकएंड में कोड में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। फ्रंट एंड में भी मैं करता हूँ, रिएक्ट में भी मैं करता हूँ, पर मुझे ना डिज़ाइनिंग पार्ट नहीं अच्छा लगता। बट क्योंकि मैं फुल स्टैक डेवलपर बन चुका हूँ, तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अगर मैं यही मान के चलूँ कि बैकएंड का ही काम आएगा तभी मैं करूँगा, मैं तो फ्रीलांसिंग में फेल हो गया फिर। तो कोशिश करो जब भी कोई टेक पकड़ो, थोड़े-थोड़े टेक आस-पास भी सीखते रहो। ठीक है, तुम्हारा कोई फ़ेवरेट टेक होगा, मुझे मुझे नहीं मुझे नोड में बैकएंड में काम करना अच्छा लगता है, मुझे गो में बैकएंड में काम करना अच्छा लगता है, मुझे पीएचपी में काम करना अच्छा लगता है बैकएंड में। बट अब मेरा कोई क्लाइंट आ जाता है कि मुझे वर्डप्रेस की इस साइट में चेंजेस करने हैं। अब मैं उसको मना तो नहीं करूँगा, मेरा अच्छा क्लाइंट है। अब मैं मना करूँगा किसी और के पास चला जाएगा। मान लो उसको काम में उसका अच्छा लगा, हो सकता है भई मेरे से अच्छा काम करके दे वो। उसने दूसरा प्रोजेक्ट भी उसको दे दिया कोई और, कि तुम्हें ये आता है टेक, उसने बोल दिया हाँ आता है, तो उसको चला गया। वो मेरा परमानेंट गाहक तो गया ना, मेरा क्लाइंट तो गया। तो कभी भी ये सोच एक टेक को पकड़ के कभी मत बैठे रहना। 2-3 टैग्स हमेशा सीखो, अपने बास्केट में रखो, तभी आप फ्रीलांसिंग में सक्सेस हो पाओगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या लिंक्डइन पे मेरे पास साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।